हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है सेक्शन 44 एडीए। ये स्कीम गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की थी ताकि जो स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं जो स्पेसिफाइड प्रोफेशन में इंगेज्ड है उनको रिलीफ प्रोवाइड कर सके। आइए हम थोड़ा इन डिटेल जानते हैं कि कौन इस स्कीम को ऑप्ट कर सकता है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिविजुअल एंड पार्टनरशिप फर्म्स एक्सक्लूडिंग एलएलपी सेक्शन 44 एडीए ऑप्ट नहीं कर सकती है। जो पर्सन अगर लीगल बिजनेस या फिर सीए हो, सीएस हो, इंजीनियर्स हो, आईटी फील्ड में हो या फिर आर्किटेक्चर्स हो, इंटीरियर डिज़ाइनर्स हो, वो सेक्शन 44 एडीए को ऑप्ट कर सकते हैं। इसको ऑप्ट करने का बेनिफिट ये है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करनी पड़ेगी एंड नाइदर आपको सेक्शन 44 एवी में टैक्स ऑडिट करवानी होगी। अब इसकी कुछ कंडीशंस है, जैसे आपके जो ग्रॉस रिसिप्ट्स है वो 50 लैक्स से या 50 लैक्स के कम होना चाहिए। अगर 50 लैक्स को एक्सीड हो गया है तो आप 44 एडीए ऑप्ट नहीं कर सकते। सेक्शन 44 एडीए में आपका जो इनकम है वो डायरेक्टली आपके ग्रॉस रिसिप्ट्स का 50% आपकी नेट इनकम हो जाएगी, जिस पे आपको टैक्स पे करना होगा। पर हाँ, अगर आप 50% से ज़्यादा आपका प्रॉफिट दिखाना चाहते हैं तो आप श्योरली वो दिखा सकते हैं। पर सपोज़ आप 50% से कम प्रॉफिट शो करते हैं तब आपको बुक्स भी मेंटेन करनी होगी एंड सेक्शन 44 ए बी में टैक्स ऑडिट भी करवानी होगी। सेकेंडली, इसमें आपको और भी कोई एक्सपेंसेस का बेनिफिट्स नहीं मिलता है। आपकी जितनी ग्रॉस रिसिप्ट्स है उसका डायरेक्टली 50% आपका नेट इनकम बन जाता है। फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन, बाकी के आपके जो एक्सपेंस है जो हम बिज़नेस में क्लेम करते हैं वो सब आप 44 एडीए ऑप्ट करते हो तो क्लेम नहीं कर सकते हो। पर हाँ, आपकी जो एसेट्स की वैल्यू है वो डेप्रिसिएशन से आप ज़रूर कम करके वो WDV आपकी बैलेंस शीट में दिखा सकते हो, पर आपको डेप्रिसिएशन का अलग से इसमें कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। अब बात करते हैं एडवांस टैक्स की। तो जो 44 एडीए ऑप्ट करता है उनके लिए एडवांस टैक्स की सिर्फ एक ही ड्यू डेट होती है, डेट इज़ 15 मार्च। 15 मार्च के पहले आपको एक सिंगल इंस्टॉलमेंट में एडवांस टैक्स पे करना होता है। अब ये जो अभी बजट आया था 23 में, इसमें ये चेंजेस हुआ था कि ये जो 50 लैक्स की ग्रॉस रिसिप्ट्स की जो वैल्यू है, जो अमाउंट है वो 75 लैक्स हो गया है फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 23 एंड 24। मतलब करंट ईयर में अगर आप अपना रिटर्न फाइल करेंगे फॉर द ईयर 22-23 तो आपकी जो लिमिट है 44 एडीए में वो 50 लैक्स ही रहने वाली है, और नेक्स्ट ईयर 23-24 फाइनेंशियल ईयर में वो लिमिट आपकी 75 लैक्स हो जाएगी। लाइक दिस वीडियो इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो and do subscribe to this channel for all the latest updates. Thank you.